हलफ के साथ यानी ओथ के साथ, शपथ के साथ हक की बात, हलफ के साथ हक की बात आखिर क्यों हम कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के हक की बात आज पार्लियामेंट में हुई, जब जम्मू कश्मीर के एक नुमाइंदे की तरफ से एक तरफ जहां ओथ लिया जा रहा था, सदस्यता ग्रहण की जा रही थी, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के हक की बात की जा रही थी। क्या है पूरा मामला? आदाब, इस्तकबाल है आपका। इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर हलफ के साथ जम्मू कश्मीर के हक की बात किस लीडर ने कही, किस लीडर ने की जम्मू कश्मीर के हक की बात पार्लियामेंट में। वो भी पार्लियामेंट एक ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम है जहां पर जम्मू कश्मीर की बात को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाने के लिए इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है कि नहीं मिलेगा। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर की तरफ से जम्मू कश्मीर के हुकूक की बात कही गई। ना सिर्फ हुकूक की बात की गई, जब ओथ लिए जाते यानी पहला ही दिन था और पहले ही दिन शपथ लेने के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के हक की बात की जाने लगी। किस लीडर की तरफ से किया गया और क्या उन्होंने कहा? सबसे अहम बात यह है कि हक की बात में उन्होंने क्या कहा, यह जानने की जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर को तकरीबन 5 सालों के बाद राज्यसभा में नुमाइंदगी मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नेता गुरविंदर सिंह शम्मी ओबराय और सज्जाद अहमद किचलू, साथ ही चौधरी मोहम्मद रमजान ने विंटर सेशन के पहले दिन राज्यसभा एमपी के शक्ल में ओथ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में वो हलफ उन्होंने लिया और इनको हलफ दिलाने वाले थे नायब सदर जमहूरिया, जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन ने इन्हें हलफ दिलाया। इससे पहले बीजेपी के सत शर्मा ने ओथ ले लिया था, हलफ ले लिया था। और साथ ही राज्यसभा में एनसी के जो सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान हैं, उनके ऊपर नजरें टिक गई, जिसका प्रेज यानी जिसकी तारीफ उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में की। यानी दिल्ली में बयान दिया गया, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर यह बात कही गई चौधरी मोहम्मद रमजान की तरफ से, और इसकी तारीफ सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में की। सोशल मीडिया एक्स पर वेल डन कहते हुए तारीफ की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चौधरी मोहम्मद रमजान ने पहले दिन हलफ लेते हुए ऐसी बात क्या कह दी जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो आपको बताएंगे। चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार के पास कोई पावर नहीं, हमारी सरकार के पास कुछ नहीं है, सारे पावर्स एलजी के पास हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसा मकाम, पार्लियामेंट में बात कही जा रही है, तो दूर जितनी भी रियासतें हैं, जहां जहां से नुमाइंदगी है, जहां जहां के नुमाइंदे एमपी हैं, उनके सामने ये बात गई कि जम्मू कश्मीर की हालात इस वक्त क्या है। एनसी के नुमाइंदे के जरिए ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने चौधरी रमजान की तरफ से जो बातें कही गई, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बताया कि इस वक्त इस कश्मीर में आखिर स्थिति कैसी है। सबसे पहले आइए चौधरी रमजान की वो बाइट आपको सुनाते हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं जो पार्लियामेंट के पटल पर उन्होंने कही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से बहस छिड़ते हुए नजर आ रही है। 2024 अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए और उस इलेक्शन के नतीजे में वहां पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, और करीबन नियरली 2/3 मेजॉरिटी इस सरकार ने वहाँ पर मेंबरों की आई है। लेकिन मैं यहाँ पर बड़े दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो है वहाँ पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारे पावर जो है वो सिमट के एलजी के हाथ में है। तो सुना आपने, ये हैं नौ मुंतखब रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा के चौधरी रमजान, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, और बहस इन्होंने अपने बयान से इस तरह से छेड़ दी है क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि इतने दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और साथ ही साथ एलजी इंतजामिया के बीच हमने देखा कि तकरार रही है, कई बार सियासी तलवारें भी खिंच गई। वो इसलिए क्योंकि हमेशा से एनसी सरकार ये कहती रही है कि उनके पास पूरे हुकूक नहीं हैं, जो ताकत है वो एलजी के पास है, लिहाजा वो इस वक्त यूटी को मुकम्मल तरीके से नहीं चला पा रहे क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो कश्मीर में इस बयान को सीएम ने प्रेज किया है। अब आपको बताएं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जब चौधरी रमजान के इस बयान को सुना
तो उन्होंने तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या लिखा वो पढ़ के बताते हैं हम, क्योंकि अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया था। इसका हूबहू तर्जुमा करने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने लिखा, यानी सीएम उमर अब्दुल्ला लिखते हैं सोशल मीडिया एक्स पर कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, उमर अब्दुल्ला प्रेजेस रमजान स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वेल डन एट JKNC। फिर लिखते हैं, लीडर ऑफ द पार्टी इन द राज्यसभा चौधरी मोहम्मद रमजान फॉर यूजिंग द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू रिमाइंड द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इट्स प्रॉमिस अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू कश्मीर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने चौधरी मोहम्मद रमजान की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा कि पहले दिन पहला शो, वेल डन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर लिखते हैं कि राज्यसभा में, तर्जुमे की बात हम कर रहे हैं, इस तर्जुमा ये कि राज्यसभा में पार्टी के नेता चौधरी मोहम्मद रमजान को बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के वादे को वापस याद दिलाने के लिए पहला मौका मिला और पहले मौके पर ही उन्होंने चौका मार दिया, यानी उस पहले मौके का इस्तेमाल किया। जैसा कि अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि LG इंतजामिया या फिर कोई प्रवक्ता तक ही क्यों ना हो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और यहाँ पर LG सब कुछ ही है हमारे। इतना ही नहीं, इससे पहले हम आपको बताएं कि कहा गया कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पावर नहीं है, और ये बयान कोई प्रवक्ता या फिर किसी लीडर ने नहीं बल्कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों दी थी। और मौका था 26 जनवरी या 15 अगस्त का मौका था, वहाँ पर वो खिताब कर रहे थे किसी तकरीब में। उस तकरीब में उन्होंने कहा कि हमारे पास काम हम नहीं कर पा रहे क्योंकि पावर नहीं है, सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बात कही गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई, सियासी तकरार के तौर पर कहीं ना कहीं ये देखा गया कि LG मनोज सिन्हा और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला के दरमियान बन नहीं रही है। क्या वाकई में ऐसा है? बहस को कहीं ना कहीं उस बयान ने जिला बख्शी थी और सीएम के इस बयान पर पलटवार भी आया था LG मनोज सिन्हा का। उन्होंने कहा कि काम ना करने का बहाना बना रही है सरकार, उनके पास सारे पावर्स हैं। और आपने देखा होगा कि वक्तन फवक्तन LG मनोज सिन्हा की तरफ से कई प्रोग्राम्स में शिरकत कर जो मुतासरा दहशतगर्दी कार्रवाइयों के मुतासरीन थे उन्हें कई बार नौकरियां फराहम की गई। तो उस वक्त भी इस बात को कहते हुए नजर आए कि सरकार के पास सारे पावर्स हैं और सिर्फ काम नहीं करने का बहाना बना रही है सरकार। ये LG मनोज सिन्हा कई मरतबा कहते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक कि उसके बाद हमने देखा कि जब LG मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला इस बयान के बाद दोनों के दरमियान वार पलटवार के बाद दोनों की जब पहली मरतबा मुलाकात हुई तो एक कॉन्वोकेशन था किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर डिग्रियाँ तकसीम करनी थी तलबा तालिबात में। तो एक सीट पर हमने देखा कि LG मनोज सिन्हा बैठे हुए हैं और उनके बराबर में ही बैठे हुए थे सीएम उमर अब्दुल्ला। दोनों की मौजूदगी एक ही स्टेज पर थी और अगल बगल में थी, लेकिन दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बात नहीं की थी, ऐसा साफ झलक रहा था। ये खबर भी हमने देखा था कि सुर्खियां बनती हुई जम्मू कश्मीर में दिखाई दी थी। तो अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाती रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती रही है कि हम काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमारे हद इख्तियार को बांध दिया गया है, हमारा हद इख्तियार इन लोगों ने तयन किया है, इसी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर LG की तरफ से पलटवार भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग इजहार ख्याल है। अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वा मुखिया यानी सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस बात के और तारीफ किए जाने के बाद अब देखना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और PDP इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करती है। इस पर भी हमारी नज़र रहेगी।